हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम की जो हमारी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश आप कोई भी लगती हो ABC और सेमेस्टर आपका फर्स्ट हो या सेकंड हो, हमारी इंग्लिश यही लगती है। तो उसका चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन होता है क्या है? सबसे पहले कम्युनिकेशन इज ए फीचर। एक फीचर होता है विच मेक्स ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स एज वी यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विच अदर एनिमल डू नॉट। जैसे कि हम होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो हम लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं बोल पाते, इससे हमें डिफरेंट बनाते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स तो बोल ही नहीं सकते। तो क्या हम एक ऐसे इंसान है जो क्या लैंग्वेज बोल सकते हैं किसी चीजों को। तो क्या हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना किसी से, तो वही कम्युनिकेशन कहलाता है। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कल्चर, हम ह्यूमन कल्चर जानने के लिए भी हमें क्या है, हमें कम्युनिकेशन आनी चाहिए। जैसे पहले की टाइम की जो सिविलाइजेशन होती थी, तो लोग क्या करते थे, वो लिखते थे, उनकी जो लैंग्वेज हम समझते हैं ना, तो हमें अच्छी कम्युनिकेशन होगी। हम अदर जो बहुत सारी लैंग्वेज के ज्ञाता होंगे, बहुत अच्छी लैंग्वेज आती होंगे हमें बहुत सारी, तो हम क्या है, बहुत सारी पुरानी जो सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पा की, मेसोपोटामिया की, अलग अलग सिविलाइजेशन की लैंग्वेज भी समझ पाएंगे और एक हम अच्छे ह्यूमन कम्युनिकेटर बन पाएंगे। ठीक है, ह्यूमन कम्युनिकेशन यही कहलाता है कि हम जो और अदर जो लोग हैं वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम उसको समझ पाए और उनको अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाए, वही कम्युनिकेशन कहलाता है। Moreover, it is also true that success people in the world are always better communicator। ये माना जाता है जो कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी हो, वही जो हम पहले देख के जो पहले जो महान पुरुष रहे होंगे उनकी एक अच्छी कम्युनिकेटर्स होते थे, मतलब अपनी बातों को अच्छी तरीके से पहुंचा सकते थे। तो क्या है, एक हमें अच्छा सक्सेसफुल या हमारे अपने गोल है अचीव करने के लिए हमें अच्छे कम्युनिकेटर्स होना पड़ेगा। मतलब हमें अच्छी अच्छी लैंग्वेज आनी पड़ेंगे, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो इजिली समझ के हम ऐसी लैंग्वेज बोले, तो क्या हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे और हमारे जो गोल होते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, आज वर्ल्ड वाइड तो नहीं है, लेकिन एक वर्ल्ड वाइड होते हुए भी क्या एक मार्केटेबल लैंग्वेज बन गई है। मार्केटेबल लैंग्वेज उसे बोला जाता है, जैसे आज के समय में हम वर्ल्ड में कोई भी ट्रेड करना है, हमें कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह में भेजना, वर्ल्ड में कहीं भी, तो आपको इंग्लिश जरूर से जरूर आनी चाहिए। तो क्या है, आपकी कम्युनिकेशन इसलिए अच्छी, आपको इंग्लिश ये सब्जेक्ट पढ़ाने का इसलिए मोटिव है कि आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज के इतने अच्छे कम्युनिकेटर हो सके, तो आपकी क्या मार्केटेबल भी अच्छी वैल्यू बढ़ पाएगी और आपका ग्लोब में आप कुछ भी सीख पाओगे। तो कम्युनिकेशन क्या होते हैं, हमें डिफरेंट बनाते हैं किससे? एनिमल से, क्योंकि एनिमल्स लैंग्वेज नहीं बोल पाते, ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लैंग्वेज बोल पाते, अपनी कम्युनिकेट कर पाते, मतलब एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है, ये वर्ड कम्युनिकेशन ये निकला कहाँ से, ड्राइव कहाँ से हुआ है? दी वर्ड कम्युनिकेशन, जो ये वर्ड है कम्युनिकेशन, इज यूज टू मीन एन एक्टिविटी इन विच इंफॉर्मेशन। ये कैसे हम कम्युनिकेशन हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचा सकते हैं, हमारे इमोशन होते हैं वो पहुंचा सकते हैं, जैसे हम खुशी में अपनी बातें बताते हैं, दुख में, किसी भी इमोशन में कोई भी फीलिंग हो हमारी, तो हम एक दूसरे तक बताते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसी को ही कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो ये वर्ड कहाँ से निकला है? कम्युनिकेशन एक वर्ड है जो लेटिन से लिया गया है, लेटिन भाषा में इसको कम्युनिक्योर बोला जाता है, कम्युनिक्योर। ठीक है, ये कम्युनिकेशन है, ये लेटिन भाषा से निकला है, कम्युनिक्योर से, विच मीन्स टू शेयर। इसका मतलब क्या था? हमें शेयर, कम्युनिकेट मतलब कि शेयर करना, हमें कोई भी अपने आइडिया, इमोशन, नॉलेज कोई भी अमोंग पर्सन के साथ। तो वैसे ही हम कम्युनिकेशन भी ऐसे करते हैं, अपने फीलिंग, इमोशन को शेयर करते हैं। सेम एज कम्युनिकेट भी लेटिन भाषा में क्या होता है, अपने अपने इंफॉर्मेशन, अपने आइडिया, इमोशन, नॉलेज एक दूसरे तक शेयर करना। अब हम देखेंगे हमारा क्या है, when whether we communicate और miscommunicate। यदि हम कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट क्या होता है, एक अच्छी लैंग्वेज में हम किसी से अपनी बातें हैं वो बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, या मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं। मिस कम्युनिकेट जैसे हम फ्रेंड वगैरह में या घर में अपनी कम्युनिकेट अच्छी, जो हमारे घर के लैंग्वेज होते हैं नॉर्मल, हम वैसे बोलते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा रोल प्ले करता है हमारी एवरीडे लाइफ में। हमारे लॉट ऑफ टाइम हम कम्युनिकेट ही करते रहते हैं, कम्युनिकेट मतलब बातों को पहुंचाते रहते हैं। हम कम्युनिकेट अपने फ्रेंड से कर सकते हैं, जैसे मिस कम्युनिकेट या कम्युनिकेट मैंने बताया फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से कम्युनिकेट ही तो करते हैं।
जैसे कि आप आपको फ्रेंड को कुछ भी बातें बतानी हो, फैमिली को, रिलेटिव को, कलीग से, एम्प्लॉयर से, आपको क्या है, with many people we may not know well, यदि आप स्ट्रेंजर हो उसको भी आप कम्युनिकेट करते ही करते हो। जैसे कि कोई रास्ता पूछता हो, आप कम्युनिकेट करके बताओगे ना कि ये रास्ता यहीं पे है, आप बोल के बताओगे ना, या लिख कर कोई भी अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं ना, उसको कम्युनिकेट कर रही हो। तो कम्युनिकेट क्या होता है, हम कम्युनिकेट करें या मिस कम्युनिकेट करें, क्या एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। हम बिना कम्युनिकेट के रह पाते नहीं रह पाते। कम्युनिकेट हम अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से, कलीग से, एम्प्लॉयर से, या फिर एक स्ट्रेंजर हो उससे भी कम्युनिकेट करते हैं। इट इज ओनली थो कम्युनिकेशन दैट वी फुलफिल अवर डिफरेंट नीड, हमारी डिफरेंट डिफरेंट नीड होते हैं, उसको कम्युनिकेट फुलफिल करता है। कौन सी वो होती है हमारी नीड, जैसे कि हमारी पर्सनल जो फीलिंग्स हो, हम क्या अपने घर वालों से बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं ना, अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, इमोशन को बताते हैं, साइकोलॉजी फैक्ट होते हैं हम वो बताते हैं। एजुकेशन में भी हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, सोशल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, कल्चर, हम अपने कम्युनिकेट करते रहते हैं और हमारी नीड को पूरी करता है। जैसे फाइनेंशियल रूप से आप एक सेल परचेजर हो, आपको सामान बेचना है किसी को, तो आप कम्युनिकेट करके अपना सामान बेचोगे ना। तो ये आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अपनी पेपर में जरूर डालें, जिससे कि इफेक्ट बनेगा और अच्छे आपके नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। वैसे एजुकेशन के मामले में जैसे कि आपको कोई भी स्पीच देनी है या फिर आप एजुकेशन पढ़ा रहे हो किसी को, तो क्या है, आपकी फाइनेंशियल भी बढ़ रही है, एजुकेशन भी, और आपको सोशल में कितना बड़ा नाम कमा रहे हो। तो आपकी नीड को कंप्लीट करता है कौन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, हमें डिफरेंट बनाता है। हम कम्युनिकेट करें ना, जैसे मैं आपको कम्युनिकेट करके पढ़ा रही हूँ और आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो एक कम्युनिकेशन हो गया ये, ठीक है। वी कैन नॉट थिंक अवर लाइफ विदाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट के बिना हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। देयरफॉर वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिव इन अ कोरेंट। ये नहीं है कि हम कम्युनिकेशन करें, जैसे हम बहुत सारी जगह होती है हमें कम्युनिकेशन फॉर्मल वे में करना पड़ता है और कई जगह हम इनफॉर्मल करते हैं। फॉर्मल वो होता है जैसे कि हम प्रॉपर ऑफिस में है तो जा रहे हैं, तो हमें कम्युनिकेशन फॉर्मल वे में होना चाहिए। हमें फॉर्मल ये होता है ना, फॉर्मल ड्रेस वियर करनी है आपको, मतलब एक प्रॉपर वे में आना है। वही इनफॉर्मल होता है, जैसे हम स्कूल्स वगैरह कॉलेज में जाते हैं अपने फ्रेंड से बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, देयरफॉर वी शुड बी एबल, हमें क्या है, कम्युनिकेशन करनी है, हमें क्या है, बिल्कुल कोरेंट, बिल्कुल साफ, क्लियर होनी चाहिए, कौन साइंस मैनर, एज सक्सेस इन आवर लाइफ डिपेंड ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यदि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हो इजी वे से। आप रुक रुक के पढ़ रहे हो या फिर कुछ और, तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, आपको बताना ही नहीं आ रहा, आप बोलना कुछ चाह रहे हो, आप बोल कुछ रहे, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। यदि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो अपनी लाइफ में आप अपने अचीव गोल कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कि आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इवन इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी सक्सेस भी डिपेंड होती है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। Moreover, companies communicate about their product or service to consume their advertisement। जो हमारी एडवर्टीजमेंट आती है, हमारी एड वगैरह आती हैं हमारी टीवी में, या फिर कोई भी हमारे अपने अपने प्रोडक्ट बेचते हैं ना कंपनी वगैरह, एडवर्टीजमेंट देके, तो इतनी अच्छे अच्छे होते हैं उनकी एड वगैरह, जिससे कि हमारा मन करता है कि हम खरीद रहे। यदि इतनी गंदी एड होगी तो हम क्यों खरीदेंगे। कई एड क्या होते हैं, वो कम्युनिकेट करके हमें बता रहे हैं ना कि इसमें ये अच्छी अच्छी कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कर रहे हैं, जिससे हमें वो खरीद ही ले। तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। Thus, without communication, no business organization can survive। यदि आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं आती हो, आपने अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख ही नहीं पा रहे, तो आप बिल्कुल भी, आपकी कंपनी है, बिजनेस है, वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाएगा। बट कम्युनिकेशन इज जर्नल एंड कम्युनिकेट इन प्रोफेशन वर्ल्ड आर डिफरेंट एज द ऑब्जेक्ट एज डिफरेंट। हमारे डिफरेंट होते हैं। यदि मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ और मैं बता कुछ रही हूँ, तो क्या है, मेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। वैसे सेम एज आपकी भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन टूडे वर्ल्ड, जैसे हम मोबाइल फोन पर लॉट ऑफ टाइम वो करते हैं, वेस्ट करते हैं या फिर बिताते हैं। व्हेन वी टॉक अवर फ्रेंड, जब हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या नियर डियर फ्रेंड से करते हैं, तो हम कम्युनिकेट करते हैं इन नॉट सो वेल, अच्छी तरीके से नहीं करते, जैसे कि डेली, मतलब नॉन सेंस, मतलब कि इनफॉर्मल वे में करते हैं। और सेम ऐसी, बट इन अ केस ऑफ प्रोफेशनल वर्ल्ड, हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में बात करें, मतलब हम जा रहे हैं ऑफिस वगैरह, या आप स्पीच दे रहे हो, तो आप फॉर्मल वे में होके जाना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा क्लियर बोलोगे, कौन साइंस मैनर में बोलोगे, लॉजिक वे में बोलोगे और कोरिएंट मैनर में बोलोगे, जिससे कि आपकी बात को सब सुन पाए, तो आपकी फॉर्मल है। तो ये बता रहे हम डेली वे में जो बहुत सारे लॉट ऑफ टाइम मोबाइल फोन पे कम्युनिकेट करते हैं,
तो क्या है, ये हमारे फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल। आपको ये जरूर लिख के आना है कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है ये टू डिपेंड्स होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो आप फॉर्मल वहां पर बोलते हो जहां पर बहुत प्रॉपर वे में, जैसे आप कॉल ऑफिस वगैरह जाओ, अपने क्लिक से बातें करो, वही सेम एज हम इनफॉर्मल वे में हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स, स्कूल्स, कॉलेज वगैरह में बोलते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे मेंशन एग्जांपल डाल के आने हैं जिससे कि आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव लगे। तो डेफिनेशन है, तो अब क्या है, आपको पेपर के अंदर डेफिनेशन तो जरूर से जरूर मेंशन करके आनी है। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन है जिसे हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इन 1970 के दशक में क्या है, थ्योरिस्ट है एक फ्रैंक डांस एक थ्योरिस्ट है 1970 के टाइम में। उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में या फिर इन द वर्ल्ड मोर देन 100, क्या है, मोर देन 100 डेफिनेशन उन्होंने देखी है कि कम्युनिकेशन के ऊपर क्या है 100 से ज्यादा डेफिनेशन लिख चुकी हैं। तो अब एक एक करके उन डेफिनेशन को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, एक ब्राउन है, एक आदमी का नाम है ब्राउन, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, एक कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडिया ऑफ थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द थिंकिंग ऑफ द पर्सन रिसीविंग कम्युनिकेशन। क्या होता है, हम अपने आइडिया होते हैं, आप किसी भी आपका कोई भी पर्पस हो, अपने कोई भी आइडिया या थॉट, आपका कोई भी पर्पस हो किसी भी बताने का, तो क्या है वो रिसीवर तक पहुंचता है, फिर वो थिंक करता है। तो उन्होंने बोला ब्राउन ने, हम कोई भी एक प्रोसेस होती है, हम अपने जो आइडियाज या थॉट होते हैं ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं दूसरे व्यक्ति अनदर पर्सन की ओर से, वो फिर वो क्या है अंडरस्टैंड करता, थिंकिंग करता है उस चीज के बारे में और फिर रिसीवर तक पहुंच जाता है और वो रिसीवर क्या थिंक करता है उन आइडिया को। तो ये ब्राउन ने डेफिनेशन दिया। तो एक बार मैं दोबारा रीड करके दिखा रही हूँ आपको। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडिया और थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द थिंकिंग ऑफ पर्सन रिसीविंग कम्युनिकेशन। ठीक है। इन द सैनब्रन एक आदमी, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज करते हैं। ये तो इजी है। फॉर्चून ने भी बताया इट इज अ प्रोड्यूस्ड वेयर बाय वन माइंड अनदर इफेक्ट करता हमारा माइंड, जैसे कि मैं अपना आइडिया आपको बता रही, आपको इफेक्ट कर रहा है ना वो किसी ना किसी और से। तो क्या फॉर्चून ने ये बताइए। अली ने भी एक डेफिनेशन दी है। कम्युनिकेशन इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन एक फील्ड ऑफ नॉलेज है डीलिंग विद सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल टू एक्वायर कॉमन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। क्या होता है, जो कैली ने बताया है कि जो कम्युनिकेशन एक ऐसी नॉलेज होती है, एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन होती है, ये हम कोई भी सिंबल्स वगैरह से कोई भी किसी भी रूप में भेज सकते हैं। कॉमन इंफॉर्मेशन होती है कोई भी ऑब्जेक्ट से लेकर कोई भी इवेंट कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन बहुत भेजते हैं किसी और से, तो ये कम्युनिकेशन कहलाती है। ये कैली ने डेफिनेशन दी है। कम्युनिकेशन इज अ फील्ड, एक फील्ड ऑफ नॉलेज है डीलिंग विद द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल टू एक्वायर कॉमन इंफॉर्मेशन रिगार्ड एन ऑब्जेक्ट और ए इवेंट। ठीक है, ये इजी सी डेफिनेशन है, मैंने बहुत इजी सी डेफिनेशन लिख रखी है, आपको कम से कम 3 डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लूथर, लूथर ने भी एक एग्जाम्पल वो दी है, एक डेफिनेशन दी है। इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर। हम अपने एक्सचेंज करते हैं ना बिहेवियर को, इंफॉर्मेशन होती है। तो ये लूथर ने दी है। एक बार दोबारा रीडिंग करके बता देती हूँ। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर। तो ये है आपकी, ये हमने डेफिनेशन कुछ याद करी, आपको 3 से 4 डेफिनेशन तो याद कर ही लेनी है। तो कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ये चैप्टर मैं कंप्लीट इसी वीडियो में कवर कराऊंगी। तो आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे फंक्शन होते हैं अलग अलग रूपों में। तो कम्युनिकेशन कहाँ पर क्या काम आता है, जैसे हम इंडिविजुअल है, हमारे लिए क्या काम आता है कम्युनिकेशन, ये देखते हैं। इट प्रोवाइड नॉलेज, हमें कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होगी तो हमारी क्या है, एक नॉलेज बढ़ेगी। कॉमर्शियल, जो हमारी पैसे से रिलेटेड क्या है, हमारी सक्सेस हो सकेंगे हम। इट इन्फोर्स एंड एडजस्ट बिहेवियर, हमारा बिहेवियर होता है उसको चेंज करेगी। हमारे बहुत सारे रिलेशन होते हैं उसको बिल्ड करेगी, सोशल में या फिर हमारे कोई भी पॉलिटिक वगैरह रिलेशन वो करेगी। आप अच्छी होंगी तो आपके बहुत सारे फ्रेंड बन पाएंगे, यदि आपकी गंदी होगी तो आपको कौन फ्रेंड बनना चाहेगा। इट क्रिएट लेजेंट, हमें एक लेजेंट रूप में बना देता है कम्युनिकेशन। एक इंडिविजुअल, हम मेरी एक अकेले की कम्युनिकेशन अच्छी है तो मेरी सारी बातें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है,
इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यदि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो सोशल, पूरे सोशल रूप में आपका समाज में क्या रूप होगा ये देखते हैं। इट एजुकेट पीपल एंड मेक देम कैपेबल ऑन वेरियस फ्रंट, आपको एजुकेट करेगा, आपको कैपेबल करेगा आप बहुत सारे लोगों के फ्रंट में, ठीक है। इट प्रिस्यूड द टारगेट सब्जेक्ट टू बाय प्रोडक्ट, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन हो गया तो आप समाज में अपना प्रोडक्ट वगैरह इजीली बेच पाओगे, तो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन से ये फायदा होगा। It dissuades them from the achieving some habits, product or service them are full to them or social in the general, आपको ये बातें पता होंगी कि आप कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए हानिकारक है, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी। तो कई बार क्या होता है, गलत गलत सामान बेचने के लिए लोग क्या करते हैं, गलत गलत हमें इंफॉर्मेशन, यदि आपको खुद उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप जान पाओगे ना ये मेरे लिए गलत हार्मफुल है ये। इट प्रोवाइड इन द सोशल रिवोल्यूशन एंड द ट्रांसफर, सोशल रिवोल्यूशन लाने के लिए, आपको क्रांति लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट बिल्ड एन इमेज ऑफ इंडिविजुअल और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द माइंड ऑफ मास, क्या है आपको पता चल जाएगा ना एक इंडिविजुअल के रूप में कि कम्युनिकेशन क्या है अच्छे समाज में, किसकी कम्युनिकेशन अच्छी है किसकी नहीं, और बिजनेस वगैरह में किसकी गंदी और किसकी अच्छी है। तो आपको एक सोशल समाज में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप ये सारी बातें जान पाओगे। इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी कम्युनिकेशन। इट सर्व्स एन एसेंशियल टूल, एक एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कम्युनिकेशन। इट एसेंस इन द डिसीजन, हमारे डिसीजन अच्छे बन पाएंगे। उसके इट कीप द एम्प्लॉय इन लाइट, आपको एम्प्लॉय होगे तो आप अच्छी बन पाएंगे। ऑब्लिगेशन, जो हमारे ऑब्लिगेशन होते हैं, इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ऑब्लिगेशन, जो एम्प्लॉयज होते हैं जो इनफॉर्मल वे में बात करते हैं आप उनको पता कर सकते हो। इट बोल्ड गुड एम्प्लॉयर, आपके गुड एम्प्लॉयर होंगे, जैसे आप कहीं काम करते हो तो वहां पर आपके जो फ्रेंड्स होंगे, मतलब एम्प्लॉयर्स होंगे, आप अच्छे अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाओगे उसके साथ, तो ठीक है ये बातें हैं। बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस कर पाओगे आप। उसके साथ ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आपके बाहरी रूप से लोग आपको अच्छी तरीके से, आप अच्छे बोलोगे तो आपको अच्छी वो मिलेगी ना इन्वायरमेंट में। इट कोऑर्डिनेट, आपके कोऑर्डिनेट मतलब कि आपको मतलब क्या कोऑर्डिनेट मिल पाएंगे अच्छे अच्छे, आपको समाज में तालमेल होगा किसी भी आपके एम्प्लॉयर से लेकर। आप लीडरशिप की क्वालिटी होगी, यदि आपको कम्युनिकेशन होगी तो आप लीडर बन सकते हैं ना कभी ना कभी, तो इसलिए क्या है ये आपके कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। इट रेगुलेट परफॉर्म टू फॉर कंट्रोल, आपको खुद को कंट्रोल करने के लिए आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो कुछ कुछ पॉइंट आप लिख देना, तो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है हर एक चैप्टर से, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव, यदि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। We must know that the objective of our communication is without an aim, यदि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ एम ही नहीं, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपको क्या क्या करना है। यदि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनानी है तो सबसे पहले आपका क्या एम होना चाहिए, मुझे क्या करना है, अपने लक्ष्य, अपना गोल वो तैयार करना चाहिए पहले आपको। वी कैन बी गुड एट सेइंग थिंग्स इन अ इनफॉर्मल सेटिंग लाइक टॉकिंग टू अवर फ्रेंड, जैसे मेरे पास कोई बैठा है, यदि मैं उससे, मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है कि मैं इससे अच्छी नॉर्मल इनफॉर्मल वे अपने फ्रेंड से बोलना है मुझे। यदि मेरे पास कलीग है, मेरा एम ये लक्ष्य है कि मुझे अच्छी तरीके से बोलना है इसके पास, मुझे अपना बिजनेस अच्छा सेटअप करना है, तो क्या है ये एम आपको बनाना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड वगैरह से इनफॉर्मल वे में करते हैं और फॉर्मल वे में क्या करते हैं, हम ऑफिस मीटिंग होती है, हमारे सेमिनार्स होते हैं उनमें यूज करते हैं, तो आपको ये बात जरूर ध्यान चाहिए। यदि आपके फ्रेंड है वो इनफॉर्मल वे में, आप फॉर्मल वे में बोलने लग जाओ उनके साथ तो आप गंदे लगोगे उनके साथ बोलते बोलते, तो ये क्या है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रूप नहीं है ये, ठीक है। प्रेजेंट अवर थॉट, जो हमारे थॉट होते हैं, हमारे इमोशन फीलिंग्स होते हैं, हमें क्लियर वे में बोलना चाहिए, हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमारी जो कम्युनिकेशन में, ठीक है। इफ वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट अवर थॉट, यदि मैं अपने थॉट है, अपने आइडिया आपको नहीं प्रेजेंट कर पा रही तो मेरी कम्युनिकेशन गंदी होगी। यही क्या आपका जो थॉट है, इमोशन फीलिंग है, क्लियर वे में होनी चाहिए, ठीक है। दी मीडियम, हमें मीडियम चूज करना चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज कंफर्ट हो, ठीक है। यदि आप अदर, जैसे आपकी लैंग्वेज आप नॉर्मल हिंदी बोल पा रहे हो लेकिन आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया सभी चीजों में, तो आपकी अच्छी नहीं होगी ना कम्युनिकेशन। यदि आपकी इंग्लिश में अच्छी है लेकिन आपने हिंदी में ले ली तो आपकी क्या कम्युनिकेशन में चूज करना चाहिए ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकती है कि आप कौन सा मीडियम चूज करते हो, जैसे कि आप ओरल कर रहे हो या रिटन कर रहे हो।
जैसे कि टीचर्स होती हैं वो क्या बोलती हैं कि आप रिटर्न में टेस्ट देख सकते हो या ओरल में। यदि आपका मीडियम आप ओरल चुन लो, मान लो ओरल चुन लो, लेकिन आपको रिटर्न में बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो गया आप अच्छी तरीके से जो मीडियम होता है वो चूज करो। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल आप डाल भी सकते हो बीच में कि टीचर्स हमें आस्क करती हैं कि आपको ओरल लेना है या रिटर्न, तो आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल डाल सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। एंड अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए विदाउट ए प्रॉपर, जो कि एक विदाउट प्रॉपर इन्वायरमेंट के हम एक अच्छे मैसेंजर नहीं बोल सकते। यदि क्या आप अपने थॉट को किसी तक पहुंचा रहे हो लेकिन लोग आपकी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी चाहिए। कोई जैसे आपने पूरी स्पीच दे दी हो पूरी असेंबली में, आपको कोई क्लैपिंग नहीं, कोई क्या देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो क्या एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। पैरालिंग्विस्टिक फीचर, आपकी लैंग्वेज, आपकी पिच, आपकी वॉइस, आपकी प्रोनंसिएशन, आपका गेस्चर, आपका पोस्चर किस तरीके से, फेशियल एक्सपीरियंस, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस। यदि आप गंदी सी ड्रेस डाल के जा रहे हो और एक स्पीच में बहुत अमीर अमीर लोग बैठे हैं, वहां पर आप स्पीच दे रहे हो, या फिर आप एक स्कूल असेंबली में, आप सभी बच्चे स्कूल की ड्रेस डाल के आए, आप घर की ड्रेस डाल के आओ, तो आपकी एक ड्रेसिंग सेंस अच्छा होनी चाहिए। आप आई कांटेक्ट, उनकी आंखों में आंखें डाल के बातें करो, पोस्चर अच्छे तरीके से खड़ा होने का हो, प्रोनंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, वॉइस पिच भी अच्छा होना चाहिए। जैसे पिच आपकी बहुत मोटी मोटी आवाज में बोले, अच्छी में बोलो, टोन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पैरालिंग्विस्टिक के अंदर फीचर आते हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट विदाउट ए फीडबैक। तो यदि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे कि आप एक असेंबली में हो, तो असेंबली में आपने स्पीच दी, फीडबैक आपको कैसे मिल पाएगा। ये तो नहीं सब खड़े हो गए आपको फीडबैक देख रहे हैं कि आपने अच्छा बनाया। वो फीडबैक क्लैपिंग के तौर पे भी हो सकता है, आपके लिए क्लैपिंग बजा रहे हैं लोग, तो आपको पता चल रहा है कि मैंने एक अच्छी स्पीच दी है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है। तो एक यदि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर किसी से रिलेटेड, तो आपका फीडबैक जानना पड़ेगा आपको कि मुझे क्या, जैसे हमारे टेस्ट होते हैं स्कूल में, तो हम क्या है टीचर में हमारे गलत होते हैं तो हम उस बात को दोबारा याद करते हैं कि दोबारा मेरी गलती ना हो। तो इसलिए क्या होता है, हमें एक फीडबैक लेना जरूरी होता है। हम कोई भी अपनी बातों को बता रहे हैं तो आपको फीडबैक लेना होता है, जिससे कि आप उस बात को आगे जाके दोहराओ ना। ठीक है, तो इसलिए क्या है, फीडबैक आपके लिए कंपलसरी होता है। फीडबैक में नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वर्बल में ना हो, मैं बोल के बता रही हूँ जैसे कि मेरा वर्बल में ना हो, तो क्या है आपको, जैसे मैंने क्लैपिंग का एग्जांपल दिया, तो आप क्लैपिंग में जैसे कि आप बहुत सारी ऑडियंस है योइंग कर रही है, मतलब कि उबासियाँ ले रही हैं, आपको कुछ कुछ अदर बोर्ड हो रही हैं, तो आपका फीडबैक अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं, कहीं उधर देख रहे हो तो आप क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो इससे क्या है, ये 5 हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखा कि इन पांचों से आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन है प्रोसेस कैसे होता है, आपको कम्युनिकेशन है वो आप सेंड करते हो अपना सेंडर को मैसेज, जैसे मैं बोल रही हूँ मैंने सेंड किया अपना थॉट आपकी तरफ, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपके अपना थॉट आपके पहुंचा रही हूँ, वो मैसेज मेरा गया रिसीवर आपके पास गया, फिर वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो चैनल या मीडियम, कोई भी मीडियम के तौर पे हो सकता है, फिर वो आप डिकोड करोगे उस चीज़ को, हाँ इन्होंने मुझे मैसेज दिया है, फिर उस मैसेज के बारे में आप सोचोगे और सोचने के बाद मुझे अपना फीडबैक दोगे कि इन्होंने कैसे दिया। ठीक है, जैसे सेंडर भेजेगा और जो मैसेंजर होगा, जो आपने मेरा मैसेज सुना, उसके तौर पे आप मुझे फीडबैक दोगे। तो ये एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम क्या है, अपना कम्युनिकेशन जाता है किस प्रकार, जैसे मैंने अपना मैसेज भेजा, मैं किसको भेज रही हूँ, रिसीवर को, आपको भेज रही हूँ, वो किसी भी रूप में हो सकता है, लिख कर बोल कर कुछ भी हो सकता है, आपने वो रिसीवर दिमाग में डाला, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आपने उसके ऊपर मुझे फीडबैक दिया, तो एक प्रोसेस होती है। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर था आपका कंप्लीट हो गया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।